भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो 3 सेट हम दे चुके हैं आपको, उसमें आपने देखा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहे हैं। हमारे जो 3 सब्जेक्ट की सीरीज अभी चल रही है, बाकी 3 सब्जेक्ट भी जल्दी ही शुरू की जाएगी, तो इसका फायदा उठाइए। और जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी आप एग्जाम देंगे, ऑल जीएस एग्जाम के साथ साथ जो अलग से कोई भी आप एग्जाम देंगे कंपटीशन में, उन सभी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज भी आपके काम आएंगे और जीएस वाइज भी आपके काम आएंगे, तो इनको मिस बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और इनमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, उससे आपके जो नए क्वेश्चन तैयार किए कर रहे हैं, उसका आपको कितना फायदा मिल रहा है, इनके बारे में हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं हमारे भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम। और प्रश्न है हमारा, देखिए ज्यादातर प्रश्न जो इस सीरीज के हैं, इस प्रैक्टिस सेट के हैं 4 के, ये आपके वैदिक काल से संबंधित है। और वैदिक काल कब आया? वैदिक काल हमारा, अगर पूरा वैदिक काल देखें तो वो शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को हम वैदिक काल कहते हैं। क्या है ये? वैदिक काल कहते हैं। लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में क्या बांटा गया है? पहला काल जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, यानी कि वैदिक काल का आरंभिक समय पूर्व वैदिक काल कहलाता है। और यह जो अवधि है समय के अनुसार, वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ये समय पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय पूर्व वैदिक काल कहलाता है। और इस पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें समस्त जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। इसके बाद का समय जो है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? 4 वेद होते हैं, उनमें से जो पहला और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद, उससे हमें वैदिक काल के आरंभिक चरण के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन बाकी के जो 3 वेद हैं, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा जो उपनिषद हैं, आरण्यक हैं या अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सबसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल कब से शुरू होता है? ये 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक चलता है। तो ये पूरा मिलकर के हमारा बन जाता है वैदिक काल। यानी कि वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है। इसे 2 भागों में बांटने पर इस तरह से आता है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों को मिलाकर के वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता, वह युग जिसकी स्थापना आर्यों ने की थी। तो आर्य जो है वो सिंधु सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। तो आज के जो हमारे 20 प्रश्न हैं, ये इसी समय से है, इसी वैदिक काल से संबंधित है। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये 10 राजाओं का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था और ये ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया था। और इसे दशराग्य या दाशराग्य युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, राज्य मतलब राजा, दश मतलब 10, यानी कि 10। तो दशराग्य युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। और इस युद्ध की चर्चा जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में की गई है। इस युद्ध में, ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था 10 राजाओं के एक संघ, 10 राजाओं का संघ और भरत कबीले के राजा सुदास के मध्य। ठीक है, भरत कबीला था जिसके राजा सुदास थे। तो राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जानकारी कहां से मिलती है? यह जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। और इसमें बताया गया है कि यह किस नदी के तट पर हुआ था? ए गंगा, बी
ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी परुष्णी। तो सही उत्तर है परुष्णी, और परुष्णी का प्राचीन नाम परुष्णी प्राचीन नाम है और इसी परुष्णी का दूसरा नाम है रावी नदी। तो अगर ऑप्शन में रावी नदी होता, आपसे पूछा जाता कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो ऑप्शन में अगर रावी नदी होता तो वह भी सही उत्तर होता। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था, वास्तव में इसके पीछे कारण क्या था कि ये जो विश्वामित्र थे, पहले ये भरत कबीले के राजा सुदास के यहाँ थे, लेकिन राजा सुदास किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और विश्वामित्र ने इसे अपना अपमान माना। उसके बाद विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और फिर सुदास के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई, भरत कबीला जीता। यह युद्ध परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। देखिए, उस समय जब ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल था, तो इस समय जो कबीलाई संस्कृति थी, यानी कि जो आर्य थे वे कबीले के रूप में रहा करते, खासतौर से ऋग्वैदिक आर्य जो थे वे अपने कबीले के रूप में रहा करते थे, जो कि काफी बड़े बड़े थे। तो ये तमाम कबीले आपस में लड़ते थे। एक तो आर्यों और अनार्यों के बीच में युद्ध होता था। आर्य कौन थे? जिन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की। अनार्य कौन थे? जो यहाँ के मूल निवासी थे, तो उनके बीच में युद्ध होता था। युद्ध किस कारण से होता था? पशुओं की चोरी के लिए युद्ध होता था और अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए युद्ध होता था। तो इस प्रकार के बहुत सारे कबीलाई युद्ध का वर्णन हमें इस काल में मिलता है। ऐसा ही ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध दशराग युद्ध था, जिसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको आगे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये विश्वामित्र और सुदास को याद रखेंगे। नदी को हमने बता ही दिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आप जानते हैं कि हमारी आरंभिक सभ्यताएं नदियों के किनारे स्थापित हुई थी, क्योंकि नदी इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो जो वैदिक साहित्य है इसमें नदियों के बारे में बताया गया है, नदियों के बारे में लिखा गया है। तो पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद है। तो पूछा गया है कि इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जिस नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है वो नदी सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। सही आंसर होगा सिंधु नदी, यानी कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। और यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो वो सिंधु नदी थी। और ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती नदी थी, क्योंकि सरस्वती नदी को ही ऋग्वेद में नदी तमा या माते तमा कहा गया है। नदी तमा या माते तमा यानी कि पवित्र नदी या नदियों में प्रमुख। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हुए थे, यहीं पर इनका जीवन चलता था। और सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु और उसकी सहायक नदियों का एक बहाव का क्षेत्र था, और ये वही क्षेत्र था जहां की मुख्य नदी सिंधु थी। इसलिए सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ये पंचजन क्या है? 5 कबीले। ठीक है, ये पंचजन 5 कबीले हैं। तो इन 5 कबीलों के नाम अलग अलग हैं। तो वही आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक है जो इन 5 कबीलों के गुट में, ये सबसे महत्वपूर्ण कबीले थे, उन्हें पंचजन कहा जाता था। तो इनमें से कौन सा एक पंचजन में शामिल नहीं है? ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वसु और डी किक्कट। तो ये इसमें 5 में शामिल नहीं है। 3 ये हो गए। ठीक है, चौथा था अनु और पांचवा था द्रुहु। यानी कि ये जो 5 कबीले थे, 3 ये और 2 ये, इन 5 कबीलों को मिलाकर के पंचजन्य बने थे, और ये उस समय सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर कबीले थे। तो ये पूछा गया है, याद रखेंगे, आगे और इनसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल में पड़ी किसे कहा जाता था? वैदिक काल में पड़ी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ए जिनका व्यापार पर नियंत्रण था, बी पशु चरवाहे, सी ग्वाले, डी कृषक। तो इसका सही उत्तर होगा ए जिनका व्यापार पर
पर नियंत्रण था, उन्हें परी कहा करते थे। ठीक है, वैसे तो वैदिक काल में व्यापार, खासतौर से पूर्व वैदिक काल में व्यापार नाम मात्र का ही था, क्योंकि ये पूरी तरह से पशुचारण पर आधारित कबीलाई संस्कृति थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त होते होते कृषि का विकास होने लगा, तो उत्तर वैदिक काल आते आते व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत हो गई। तो जो व्यापार की छोटी छोटी श्रेणियां या संघ हुआ करते थे, जिसमें व्यापारियों को संगठित करने के लिए उसको संगठित रूप से काम किया जाता था, तो उसका जो हेड होता था इन व्यापारिक संघों का, उन्हें परी कहा जाता था। और यह परी उसी पूरे संघ का व्यापार जो था उसकी निगरानी और प्रबंधन करता था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निशाका के रूप में क्या जाना जाता था, या प्राचीन भारत में निशाका का किससे यहां पर मतलब है, क्या है इनमें से निशाका? ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। सही उत्तर होगा ए स्वर्ण आभूषण। इसी निशाका को आप निष्क नाम से देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऋग्वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में ये जो निष्क है ये क्या था, ये गले का आभूषण था। यह गले का स्वर्ण आभूषण था, वास्तव में स्वर्ण आभूषण था। एक प्रश्न पूछा गया है कि जो निष्क है ये कहाँ पहना जाता था, किस प्रकार का आभूषण था? तो ये गले में पहनने का एक आभूषण था। ये एक हार नुमा आकृति का डिजाइन किया हुआ एक आभूषण था, जो कौन सी धातु से बना था? गोल्ड से बना था, स्वर्ण धातु से बना था। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क को स्वर्ण और कीमती एक आभूषण माना जाता था, और ये लोग इस कीमती धातु या आभूषण या निष्क को व्यापार में भी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन यही निष्क जो है ये उत्तर वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल में, ये दो प्रश्न अलग अलग बनते हैं, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब जब निष्क के बारे में प्रश्न आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न ऋग्वैदिक काल से आया है या उत्तर वैदिक काल से। अगर ऋग्वैदिक काल से प्रश्न आएगा तो निष्क एक आभूषण के रूप में आप बताएंगे, और अगर उत्तर वैदिक काल के रूप में प्रश्न आएगा तो निष्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में बताया जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग आपको ध्यान में रखनी है। गाय किस काल में धन का महत्वपूर्ण स्वरूप था? ए ऋग्वैदिक काल में, बी वैदिक काल का उत्तर काल, सी उत्तर वैदिक काल, डी महाकाव्य काल। तो ऑप्शन इसका होगा ए, राइट ऑप्शन है ए, ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। सबसे महत्वपूर्ण पशु कई कारणों से थी, उनमें से एक कारण यह भी है कि गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, और वो भी मुद्रा कैसी? आज वर्तमान डॉलर के समान। अगर हम ये कहें कि जो मूल्य और महत्व वर्तमान में डॉलर का है, वैसा ही मूल्य और महत्व ऋग्वैदिक काल में गाय का हुआ करता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में मुद्राएं नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी, अदला बदली होती थी। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए गाय को यहां पर मार्केट में या व्यापार में यूज किया गया कि अगर आप गाय के बदले जो भी लेना चाहें मार्केट से वो आप ले सकते हैं, क्योंकि गाय को हर कोई मुद्रा की तरह स्वीकार करता था। तो वर्तमान जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दुनिया के सभी देश अमेरिका की मुद्रा डॉलर पर विश्वास करते हैं और डॉलर में व्यापार करते हैं, डॉलर कीमती मुद्रा मानी जाती है। ठीक वैसे ही ऋग्वैदिक काल में सभी लोग गाय में व्यापार करते थे और गाय पर को विश्वास करते थे, और गाय उस समय उतना ही मूल्यवान थी जैसे कि वर्तमान में डॉलर है। तो इसीलिए यह सही प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए जौ, बी चना, सी चावल, डी गेहूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो महत्वपूर्ण पेशा था जिससे उनकी जीविका चलती थी वो पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का विकास होने लगा तो पशुपालन दूसरे नंबर पर पहुंच गया, कृषि प्राथमिक स्थान पर। लेकिन ऋग्वैदिक आर्य अपने काम चलाऊ थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे और उनकी मुख्य फसल जो है वो यव
यव हुआ करती थी। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? यव, और यव से इसका तात्पर्य है जौ। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? आंसर है जौ। बाद में उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की मुख्य फसल क्या हो गई? धान। ठीक है, ये जौ और धान याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल धान थी, जबकि पूर्व वैदिक काल की मुख्य फसल जौ थी। धान को धान्य कहा गया है, धान को धान्य कहा गया है, और जो जौ था इसे यव कहा गया है। ये ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण अनाज था, और ये उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण अनाज था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जौ या यव एक ही हुआ करते थे। ठीक है, अगला, जब ये बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? यानी कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनमें इनमें से कौन सी विशेषता दिखाई नहीं देती है? तो एक हो सकता है कि विशेषता है, दूसरी है कि विशेषता नहीं है। आपको बताना है इनमें से तीन ऐसे हैं जो ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता है, लेकिन एक कथन है, एक पॉइंट ऐसा है जो ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है। पहला है ए, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। सी, वे गाय से परिचित थे जो कि संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से कौन सी एक बात है जो ऋग्वैदिक आर्यों से मैच नहीं करती, वो है ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यह बात गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में आर्यों को हुआ है। बाकी तीनों कथन सही है। इन्हें घोड़े का भी ज्ञान था, ये रथों से भी परिचित थे, और ये कांसे का भी उपयोग करना जानते थे। वे गाय से परिचित भी थे, और गाय संपत्ति का महत्वपूर्ण एक माध्यम माना जाता था। इन्हें तांबे और हल और फाल का इस्तेमाल करना आता था। ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ना ही ये लोहे का उपयोग करते थे। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था? पूछा गया है कि जो ऋग्वैदिक काल था उस ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप क्या था। देखिए, जो वैदिक काल था, यहाँ जो धर्म था वो मुख्य रूप से जो स्वरूप था उसमें प्रकृति को बहुत महत्व दिया था इन्होंने। ये प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति की अलग अलग रूप में पूजा किया करते थे, उनको धार्मिक आस्थाओं में मानते थे। तो इसीलिए इनके पास जो देवता थे उसे इन्होंने अलग अलग भागों में बांट लिया। तो ऋग्वैदिक देवता तीन भागों में बांटे गए थे। एक तो अंतरिक्ष के देवता थे, ठीक है, पहले थे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में मुख्यतया सूर्य आते थे, ठीक है, आदित्य इसी में आते थे। दूसरे थे आकाश के देवता, ये इन्होंने वर्ग बना रखे थे, ठीक है, आकाश के देवता। आकाश के देवता में मुख्य रूप से इंद्र आते थे। और तीसरे थे पृथ्वी देवता। पृथ्वी देवता में कौन आता था इनका? इसमें आते थे अग्नि। तो ये तीन वर्ग इन्होंने जो बना रखे थे, इन तीनों वर्गों में कई सारे देवता थे, और ये सारे देवता प्रकृति के किसी न किसी भाग से जुड़े हुए थे, इनका प्रकृति से संबंध था। तो प्राकृतिक रूप में ही प्रकृति से जोड़ करके देवताओं की ये पूजा किया करते थे, और इनके देवता एक नहीं एक से ज्यादा थे। तो ये बहुदेववादी थे, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था, जिसे इन्होंने अलग अलग वर्गों में बांट लिया था। और ये इनसे भौतिक जीवन के लिए, लौकिक जीवन के लिए कामना किया करते थे, अपने जीवन को सुखी और संपन्न, पुत्र प्राप्ति, धन धान्य प्राप्ति, पशु धन प्राप्ति आदि के लिए प्रार्थना किया करते थे, और यज्ञ हवन आदि किया करते थे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतया किस प्रकार का था? अभी अभी हमने जो व्याख्या की है वहीं से लगभग ये प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म का स्वरूप कैसा था। तो ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। देखिए, भक्ति का कहीं नामो निशान नहीं था, यहाँ पर कर्म कांड था।
आप 3 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, कर्मकांड के द्वारा, भक्ति द्वारा और तप के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने जो यज्ञ है या कर्मकांड है उसको चुना ये देवताओं तक पहुंचने के लिए। तो और साथ ही साथ इनका जो धर्म था उसमें प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। और इनके यज्ञ बहुत ज्यादा कर्मकांडी होते थे, बहुत ज्यादा जटिल होते थे। भक्ति के बारे में उपनिषदों ने बताया है, ठीक है ना। उपनिषद ही वो पहले ग्रंथ हैं जिन्होंने ये जो यज्ञ हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई, क्योंकि यज्ञ बहुत जटिल हो गए थे, बहुत खर्चीले हो गए थे और आम आदमी के लिए इन्हें करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उपनिषदों ने यज्ञ के विरुद्ध आवाज उठाई और इन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया। इन्होंने कहा कि भक्ति के द्वारा ही आप देवताओं की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो उपनिषद है, उपनिषद भक्ति के द्वारा देवताओं को प्राप्ति करने की या ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। इसके अलावा जो आरण्यक है, आरण्यक क्या है? आरण्यक भी वैदिक ग्रंथों का, वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों का ही पाठ है। तो आरण्यक तप के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की बात करता है, यह तप के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की बात करता है। जबकि जो वैदिक आर्य थे उन्होंने यज्ञ के द्वारा या कर्मकांड के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की जो धार्मिक रीति थी उसको अपनाया। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था? ये प्रकृति पूजक थे और यज्ञ पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। यज्ञ बहुत ही विशाल पैमाने पर किए जाते थे और इसमें बहुत खर्च आता था। पुरोहित जो थे उनको बहुत बड़े बड़े दान दिए जाते थे। इसलिए और इसीलिए जो तमाम वैदिक ग्रंथ जो लिखे गए, खासतौर से जो वेद लिखे गए हैं, उसमें इन यज्ञ से संबंधित बड़े बड़े मंत्रों की बात भी कही गई। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र लिखे गए थे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम और डी सामाजिक नियम। तो सही उत्तर है ए प्राकृतिक नियम, ठीक है। और यहाँ पर जो वरुण देवता थे इनके, इन वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। ऋतस्य गोपा इनको कहा गया है। और यहाँ पर ऋत का मतलब क्या है? ऋत का मतलब था कि जो एक तरह से प्राकृतिक नियम है या नैतिकता के जो नियम है उनसे इनका संबंधित था, ठीक है। नैतिकता के नियम यानी कि नैतिक रूप से कुछ नियम डिसाइड किए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो नैतिकता के नियम का संबंध जो है वो वरुण से था। वरुण इनका नियामक था, इनकी देखभाल करता था इन नियमों की, इसीलिए इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। और ऋत का संबंध प्राकृतिक या नैतिक नियम से था। अगर प्राकृतिक की जगह नैतिक नियम होता तो वो भी उत्तर सही होता। अगला प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो वैदिक देवता इंद्र हैं उनके बारे में यहाँ कुछ कहा गया है, आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। पहला, झंझावात के देवता थे। दूसरा, पापियों को दंड देते थे। तीसरा, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। और चौथा, वर्षा के देवता थे। तो इसमें इंद्र के संबंध में एक तो ये झंझावात, झंझावात क्या होता है? जो आंधी तूफान आते हैं, तो उसके देवता थे। और वर्षा के देवता थे। 1 और 4 इंद्र के लिए बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। बाकी दोनों का जो संबंध है वो किससे है? वरुण से है, ठीक है, वरुण देवता से है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो मुख्य 3 देवता थे उनमें प्रथम स्थान पर कौन आते हैं? इंद्र प्रथम सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे स्थान पर वरुण आते हैं और तीसरे स्थान पर अग्नि आते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक आर्यों के, जिनमें वरुण का काम था ये दोनों और इंद्र का संबंध पहले और चौथे से है। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई या सामने आई? यानी कि अछूत की कल्पना सबसे पहले किस युग में आई, ये आपसे पूछा गया है।
ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। तो ध्यान रखिएगा, अछूत का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अछूत का मतलब हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंतिम जो वर्ण है, जो शूद्र समुदाय है, उससे यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। तो शूद्रों का जो एक तरह से उदय है या अछूत की जो कल्पना है वो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आई, ऑप्शन डी में। ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी, हालांकि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में भी आ गई थी, और ऋग्वैदिक काल में ये बताया गया है कि समाज को अलग अलग वर्णों में बांटा गया है, लेकिन ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, यह कर्म आधारित थी, इसलिए इसमें अछूत की भावना नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें चौथा वर्ण जो है वो भी जुड़ गया, जिसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की व्याख्या की गई है। पुरुष सूक्त क्या है? यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित है। और इस पुरुष सूक्त में ब्रह्म पुरुष के अलग अलग अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें शूद्र वर्ण भी एक था। तो शूद्र वर्ण के बारे में पहली जानकारी हमें पुरुष सूक्त से ही मिलती है। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद का अलग अलग पार्ट अलग अलग समय पर लिखा गया है, तो जो 10वां मंडल है वो बाद में लिखा गया। तो इसका मतलब है कि पुरुष सूक्त में लिखा गया ये जो ब्रह्म पुरुष या शूद्रों का जो वर्णन है या वर्ण व्यवस्था में जो 4 पार्ट किए गए हैं वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, यह जन्म आधारित हो गई थी और इसमें छुआछूत की भावना आ गई थी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, यानी कि भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी और डी हस्तिनापुर। सही उत्तर है बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है जिला एटा में स्थित है और यहाँ से लोहे की जो भट्टियां हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ लोहे की भट्टी थी, लोहे को गलाया जाता था, उससे तमाम उपकरण बनाए जाते थे। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर है कि लोहे के सबसे पहले साक्ष्य भारत में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश एटा से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता था? महाभारत के कई नाम हैं, उन्हीं में से पूछा गया है। ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता, डी जय संहिता। सही उत्तर है ऑप्शन डी जय संहिता। देखिए, जब महाभारत में 8,800 श्लोक थे, जब महाभारत में 8,800 श्लोक लिखे गए थे, उस समय इसको जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, जब श्लोकों की संख्या 8,800 थी तब इसको जय संहिता कहा जाता था। श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई, उस समय इसे भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत कहा गया। और जब इसके महाभारत के श्लोकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई तब इस ग्रंथ को महाभारत कहा गया। यह इसके कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। तो जिसे आप महाभारत कहते हैं उसी को आरंभ में जय संहिता कहा जाता था। आगे, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। तो सही उत्तर है सी 18। कुल पुराण कितने थे? 18। तो 18 पुराणों में क्या लिखा हुआ है? पुराणों की जो रचना है वो एक्चुअली उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर के आगे गुप्त काल तक मानी जाती है। और गुप्त काल में पुराण अपने पूरी तरह से स्वरूप में आए और इन पुराणों में प्राचीन समय से लेकर के प्राचीन समय
से लेकर के गुप्तकालीन समय तक की पूरी जानकारी मिलती है। बहुत सारे पुराणों में हमें गुप्तकालीन वंशावली मिलती है और सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ठीक है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकों का संबंध किससे है पूछा गया है। ए धर्म से, बी योग से, सी विधि से और डी दर्शन से। सही उत्तर है दर्शन से। समझिए यहाँ पर उपनिषद जो है ये ब्राह्मण जो ग्रंथ है, जो वैदिक साहित्य है, उसके सबसे अंतिम भाग माने जाते हैं उपनिषद। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान इकट्ठा करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान इकट्ठा किया गया, जो ज्ञान प्राप्त किया गया, उसी को उपनिषद कहा गया। और उपनिषदों का जो मुख्य विषय है, जिस विषय पर उपनिषद लिखे गए हैं, वे है दर्शन। और इन दर्शन में भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है। उपनिषद ही वो प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्होंने यज्ञों की जटिलता का विरोध किया और बहुत ही सामान्य तरीके भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका इन्होंने बताया। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर भारत में धार्मिक सुधार या धर्म सुधार आंदोलन चले थे। तो धार्मिक सुधार या धर्म सुधार आंदोलन का प्लेटफॉर्म उपनिषदों ने ही तैयार किया और इन्हीं उपनिषदों के आधार पर बाद में भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। आगे आपको पढ़ाया जाएगा भक्ति आंदोलन। तो कुल मिलाकर के उपनिषदों का मूल विषय दर्शन है और जो दर्शन, जो षड दर्शन दिए गए हैं हमारे साहित्य में, उनका संबंध इससे है। ध्यान रहे कि उपनिषदों से पहले आरण्यक वो ग्रंथ थे। आरण्यक क्या है? आरण्यक का मतलब होता है कि जो वन या जंगल में रहते हैं जो लोग, जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया या वानप्रस्थ ले लिया है, उन लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आरण्यक में लिखी गई हैं। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय है तप। ठीक है, इनका मुख्य विषय है तप। लेकिन आरण्यकों में पहली बार भक्ति, पहली बार दर्शन के बारे में कुछ कहा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्राचीन साहित्य में दर्शन के बारे में सबसे पहले किन ग्रंथों में चर्चा की गई है, तो उत्तर होगा आरण्यक। और प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय प्राचीन साहित्य में से कौन से साहित्य हैं जिनका मुख्य विषय दर्शन है या दर्शन पर लिखे गए महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उपनिषद। तो यहां पर पूछा गया है कि उपनिषद किससे संबंधित है, इसका मतलब उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट भी है इसमें। सत्यमेव जयते का संबंध किससे है? कौन से उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य की विजय होती है। और यह कथन हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में भी लिखा हुआ है। ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते कथन लिखा गया है। और क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का एक भाग है, इसलिए इसे आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है, ये ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी केनोपनिषद। तो सही उत्तर होगा बी, सी कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। कठोपनिषद यानी कि एक ऋषि थे कठ ऋषि द्वारा लिखा गया उपनिषद कठोपनिषद कहलाया। और इस उपनिषद का मुख्य टॉपिक क्या है? मुख्य टॉपिक है वह जिस पर नचिकेता और यम ने बात की थी। नचिकेता और यम के बीच होने वाले संवाद को कठोपनिषद में लिखा गया है। और यह संवाद किस टॉपिक पर हुआ था? आध्यात्मिक टॉपिक पर हुआ था, जीवन के सत्य के टॉपिक पर हुआ था, मृत्यु के विषय पर। नचिकेता ने यम से बहुत सारे सवाल पूछे, तो और यम नचिकेता को बहुत सारे उत्तर देकर के उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें, संवाद जो है कठोपनिषद में वर्णित है।
लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ठीक है, इनमें कौन सी प्रथा थी जो वेदोत्तर यानी कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ एवं संन्यास। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है और डी है, ए और सी सही है। तो इसमें जो है, क्योंकि वेदोत्तर पूछा है तो इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पहला सही होगा और डी सही, इसमें आपका सही होगा सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ। तो इन दोनों को साथ लेने पर, ए और सी को साथ लेने पर ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म अर्थ और काम मोक्ष का बैलेंस बनाया गया था। एक मानव जीवन को संतुलित करने के लिए धर्म धार्मिक क्रियाओं से संबंध, अर्थ जो है ये आपके जीवन यापन से संबंधित था, काम जो है गृहस्थ आश्रम से संबंधित था और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य था। तो जीवन को प्रबंधित करने के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन्हीं के अनुसार जीवन को 4 भागों में बांटा गया। यह माना गया कि जीवन 100 वर्ष का होगा तो प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए, अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, फिर अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में 25 वर्ष संन्यास आश्रम होना चाहिए। और इन चारों आश्रमों का पहला उल्लेख जो है वो जाबालो उपनिषद में लिखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, जाबालो उपनिषद जो है ये पहला ऐसा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रम का वर्णन एक साथ मिलता है। तो ये चारों आश्रम और जीवन के 4 उद्देश्य, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया था और ये माना गया था कि ये दोनों ही जीवन को प्रबंधित करते हैं। ये जो ऑप्शन बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वास्तव में ये तो ऋग्वैदिक काल में भी हो गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। और ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की भावना नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में जटिल हो गई थी। लेकिन क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये उत्तर वैदिक काल में आई। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इनमें से क्या आया, तो वह आपका केवल ऑप्शन ए और सी को मिलाकर के बनता है ऑप्शन डी। ये दोनों चीजें उत्तर वैदिक काल में नई शामिल हुई थी। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे और इन्हीं को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। देखिए कि कहां पर ऐसा टॉपिक है जहां आपको लगता है कि थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की जरूरत है, उसी आधार पर अपनी सारी गलतियों को सुधार करके तब फाइनल एग्जाम देने जाइए। और अभी काफी अच्छा समय पड़ा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी गलतियां करनी हो यही कीजिए, फाइनल एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।